कभी कभी जिंदगी इतनी कठिन लगती है कि इंसान सोचता है शायद मेरे हिस्से में कुछ अच्छा लिखा ही नहीं है। पर जिंदगी की खूबसूरती ही यही है कि जब सब रास्ते बंद लगते हैं तभी एक नया रास्ता खुलता है। ऐसी ही कहानी है अरुण की, एक छोटे से गांव का लड़का जिसकी झोपड़ी में अंधेरा था लेकिन दिल में एक सूरज जलता था। अरुण का बचपन गरीबी की गोद में बीता। उसका घर मिट्टी की दीवारों से बना था, छत से बारिश का पानी टपकता था और खाने में अक्सर बस नमक और रोटी होती थी। पिता दिन रात खेतों में मजदूरी करते थे और माँ दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा करती थी। पर गरीबी से भी ज्यादा दर्दनाक था समाज का ताना, तेरे जैसे लोगों का तो बस मजदूर बनना लिखा है। ये शब्द अरुण के दिल को छुपते थे लेकिन वहीं से उसकी आग भी जलती थी। हर रात जब बाकी बच्चे सो जाते वो लालटेन की हल्की रोशनी में बैठकर सोचता, अगर दूसरों की जिंदगी बदल सकती है तो मेरी क्यों नहीं। उसे किताबों से प्यार था लेकिन स्कूल की फीस भरना भी मुश्किल था। कई बार उसे अपनी किताबें उधार लेनी पड़ती और जब टीचर पूछते कि क्यों नहीं खरीदी तो वो सिर्फ मुस्कुरा देता। लेकिन उस मुस्कान के पीछे एक वादा था, एक दिन मैं इतना बड़ा बनूंगा कि लोग मेरे नाम की किताबें पढ़ेंगे। जब भी गांव में कोई नई गाड़ी आती या शहर से कोई सफल इंसान लौटता तो अरुण उसे दूर से देखता और सोचता, कभी मैं भी ऐसा बनूंगा। समय बीतता गया। 12वीं के बाद अरुण ने तय किया कि अब उसे गांव की सीमाओं से बाहर निकलना है। माँ के आशीर्वाद और पिता की पुरानी साइकिल के साथ वो शहर चला गया। जेब में सिर्फ 300 रुपए थे और दिल में एक सपना। लेकिन शहर उसकी उम्मीदों से कहीं ज्यादा कठोर निकला। हर जगह नौकरी की तलाश में भटकते हुए उसे आखिर एक छोटे से होटल में बर्तन धोने का काम मिला। वहीं के कोने में जब सब सो जाते वो टूटे हुए मोबाइल पर यूट्यूब से हाउ टू स्टार्ट अ बिजनेस जैसी वीडियो देखता। इंटरनेट उसके लिए किसी जादू से कम नहीं था। एक दिन होटल में काम करते वक्त उसने देखा कि मालिक अपने बिजनेस की वेबसाइट पर कुछ काम कर रहा था। उसे लगा जैसे कोई नया दरवाजा खुल गया हो। उसने सोचा, अगर मैं सीख लूं कि ये वेबसाइट कैसे बनती है तो शायद मैं भी कुछ कर सकूं। अगले ही दिन उसने एक इंटरनेट कैफे जाकर 2 घंटे कंप्यूटर चलाना सीखा। धीरे धीरे उसने HTML, मार्केटिंग, फ्रीलांसिंग जैसे शब्द समझने शुरू किए। उसे कुछ नया करने का जुनून था पर साधन बहुत सीमित थे। कई महीनों की मेहनत के बाद उसने अपनी बचत से एक पुराना लैपटॉप खरीदा 10,000 रुपए में। वही लैपटॉप उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ बना। उसने उसका नाम रखा ड्रीम क्राफ्ट सॉल्यूशंस क्योंकि उसके लिए हर सपना एक नया निर्माण था। शुरुआत के दिन बहुत कठिन थे। क्लाइंट्स नहीं थे, काम नहीं था, पर हौसला था। कई बार पेट खाली रहा पर उम्मीद कभी नहीं टूटी। उसने फ्री में लोगों के लिए वेबसाइटें बनाई सिर्फ इसलिए ताकि लोग उसके काम को पहचाने। लोग मजाक उड़ाते थे, कहते कंपनी खोलने चला है, पहले अपने लिए नौकरी तो ढूंढ ले। पर अरुण चुप रहता, बस काम करता रहता। वो जानता था सफलता शोर नहीं करती, वो बस दिखती है। फिर एक दिन चमत्कार हुआ। एक विदेशी क्लाइंट ने उसकी वेबसाइट देखी और 50,000 रुपए का पहला प्रोजेक्ट दिया। उस रात अरुण ने माँ को फोन किया। उसकी आवाज कांप रही थी, माँ अब तुम्हें किसी के घर काम करने की जरूरत नहीं है। फोन के उस पार माँ चुप थी, फिर धीरे से बोली, बेटा मुझे पता था तू कर दिखाएगा। उस दिन से जैसे जिंदगी ने नई दिशा पकड़ ली। काम बढ़ता गया, क्लाइंट्स बढ़ते गए। उसने 2 दोस्तों को अपने साथ जोड़ा और एक छोटा सा दफ्तर खोला। दिन में बिजनेस के काम और रात में नई चीजें सीखना, यही उसकी दिनचर्या थी। धीरे धीरे उसकी कंपनी का नाम फैलने लगा। अब लोग ड्रीम क्राफ्ट सॉल्यूशंस को जानते थे और अरुण को एक विजनरी एंटरप्रेन्योर कहा जाने लगा। कुछ सालों में उसने अपनी कंपनी को रजिस्टर्ड करवा लिया, ड्रीम क्राफ्ट सॉल्यूशंस PVT LTD। अब वहां 200 से ज्यादा लोग काम करते हैं। पर जो बात अरुण को सबसे अलग बनाती है वो उसका दिल है। उसने अपने गांव लौटकर वहां एक ड्रीम पथ प्रोग्राम शुरू किया। वहां वो बच्चों को फ्री में कंप्यूटर सिखाता, उन्हें सपने देखने की हिम्मत देता। वो कहता, गरीबी एक हालत नहीं, एक चुनौती है। जो इसे स्वीकार कर लेता है वो खुद इतिहास लिखता है। गांव के बच्चे अब उसे अरुण भैया कहते हैं, जो कभी झोपड़ी में रहता था और अब गांव की तकदीर बदल रहा है। उसने अपने पिता के लिए पक्का घर बनवाया, माँ को मंदिर ले गया जहाँ वो सालों से जाना चाहती थी। जब गांव के लोग उससे कहते, बेटा तूने तो कमाल कर दिया, तो वो बस मुस्कुरा देता और कहता, मैंने कुछ नहीं किया, बस कोशिश की। आज ड्रीम क्राफ्ट सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड LTD भारत की जानी मानी डिजिटल मार्केटिंग कंपनियों में से एक है। अरुण ने अपनी मेहनत से साबित कर दिया कि इंसान का जन्म उसकी किस्मत तय नहीं करता, उसके फैसले करते हैं। उसने कभी किसी को दोष नहीं दिया, न गरीबी को, न समाज को, न वक्त को। वो हमेशा कहता था, अगर जिंदगी ने मुझे मिट्टी दी है तो मैं उसी मिट्टी से अपना महल बनाऊंगा। अरुण की कहानी सुनकर लगता है कि हर इंसान के अंदर
एक छिपा हुआ अरुण है जो बस एक मौके का इंतजार कर रहा है। फर्क बस इतना है कि कोई डर में जीता है और कोई डर को चुनौती देता है। अरुण ने डर को चुनौती दी, असफलता को गले लगाया और बार बार गिरकर भी हर बार उठा। वो कहता है, जब तक तुम खुद पर भरोसा नहीं करोगे तब तक कोई और नहीं करेगा। उसकी ये बातें आज हजारों युवाओं को प्रेरित करती हैं। उसने एक बार कहा था, मैं नहीं चाहता कि लोग मेरी सफलता देखें, मैं चाहता हूँ कि वो मेरी शुरुआत देखें, क्योंकि वहीं से असली कहानी शुरू होती है। आज भी जब अरुण अपनी ऑफिस की खिड़की से बाहर देखता है तो उसे अपने गांव की मिट्टी याद आती है, वो झोपड़ी याद आती है जहां से उसने सपना देखा था। वो जानता है कि उस मिट्टी के बिना उसका कोई अस्तित्व नहीं होता। इसलिए वो हर साल अपने गांव जाकर बच्चों को बताता है कि अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं है कोई बात नहीं, पर अगर तुम्हारे पास हिम्मत नहीं है तो तुम सबसे गरीब इंसान हो। अरुण की कहानी किसी फिल्म जैसी लगती है, लेकिन ये सच्चाई है। ये कहानी उस हर इंसान की है जो अपने हालातों से लड़ रहा है, जो टूटी नींदों में भी उम्मीद ढूंढ रहा है। वो सिखाती है कि गिरना बुरा नहीं, गिरकर न उठना बुरा है। जिंदगी किसी को तैयार होकर नहीं मिलती, उसे बनाना पड़ता है, जैसे अरुण ने बनाई। तो अगर तुम ये कहानी सुन रहे हो और सोच रहे हो कि तुम्हारी जिंदगी में कुछ नहीं बदलेगा, तो याद रखो, अरुण भी ऐसा ही सोचता था। फर्क बस इतना था कि उसने कोशिश करना नहीं छोड़ा, और वही कोशिश एक दिन उसकी कहानी बन गई। क्योंकि अंत में सफलता की असली परिभाषा यही है, जब तुम्हारी मेहनत तुम्हारी पहचान बन जाए।